Today topic is inflation. Let's start. Inflation. Inflation. In general term, when price rise is called inflation. Suppose এটা मार्केट दाम 20 रुपये, so मार्केट दाम 20. नेक्स्ट हम जब मार्केट में खरीदने जाते हैं, आप देखते हैं 30 रुपीज, तो यहाँ पर गैप 10 रुपीज इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. सो 10 रुपीज इंक्रीज हो गया, इसको ये मार्केट का 10 रुपीज इंक्रीज होगा, इसका बोलता है इन्फ्लेशन. सो इन द इकोनॉमिक्स लैंग्वेज व्हेन rise in the price of goods and service and purchasing power decline. So purchasing power decline is called inflation. So in term of good and service, if we see that goods mean you are a touch of physical touch, goods and service. So suppose आप एक 1 बाईसाइकिल खरीद रहा हो, वो साइकिल को आप होम पर ले आ सकते हो. तो यहाँ पर आप देख सकते हो साइकिल इज ए गुड्स. ये आप फिजिकल टास्क भी कर सकते हो, फिजिकल टास्क. सो साइकिल. नेक्स्ट सर्विस. साइकिल रिपेयरिंग करने के लिए मैकेनिकल. So it's called service. So goods physically touch, service not physical touch. So goods physical touch, service not physical touch. So good and service, difference between service like teacher also teacher, doctor. तो आप देख सकते हो टीचर भी सर्विस में अंदर है, ये इसका अलावा डॉक्टर भी. सो गुड्स यहाँ पर देख सकते हो आप साइकिल, मार्कर, जिसका फिजिकल टच हो रहा है. सो इसको कहते हैं गुड्स एंड गुड्स. और सर्विस आपको सर्विस दे रहा है, इसका अलावा लाइक टीचर, डॉक्टर. नेक्स्ट तो आप देख सकते हैं इस मार्कर का प्राइस है, हमारे पास 100 रुपया है. सो मेरे पास 100 रुपया है. आप मार्कर का दाम है 10 रुपी. सो 10 रुपी हम खरीद सकते हैं 10 पीस. सो हम खरीद सकते हैं 10 पीस. अभी इन्फ्लेशन इसके अलावा इस बार पे मार्कर का प्राइस होगा 20 रुपीज, हम खरीद सकते हैं सिर्फ 5. सो 5 पीस. सो 5 पीस का प्राइस 100 रुपये होगा. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं परचेसिंग पावर डिक्लाइन हो गया. हमको और भी ज्यादा पे मार्कर चाहिए, तो मुझे और भी थोड़ा मोर मनी, मेरा पोजीशन है, मेरा नीड्स है. सो मेरा नीड्स मोर मनी. सो इन्फ्लेशन मोर मनी, इन्फ्लेशन इंक्रीज, मनी इंक्रीज, मोर मनी, more money. Purchasing power decline. यहाँ पर से दो और एक टर्म आता है डिफ्लेशन. इन्फ्लेशन ऑपोजिट डिफ्लेशन. सपोज आप देख सकते हैं क्या यहाँ पर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन. सो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. इन्फ्लेशन अंदर यहाँ पर ग्रोथ होता है, डिफ्लेशन यहाँ पर डाउन. सो अप एंड डाउन. यहाँ पर 10 रुपये था, 11 हुआ, 12 हुआ. यहाँ पर 10 रुपये था, 9 हुआ, 8 हुआ, 7 हुआ. सो इन्फ्लेशन समय परचेसिंग पावर डिक्लाइन होगा. सो परचेसिंग पावर इसके इन्फ्लेशन का बाद में डिक्लाइन होगा. परचेसिंग पावर
डिक्लाइन होगा। डिफ्लेशन अंदर परचेजिंग पावर इंक्रीज होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा खरीद सकता हूँ। सो परचेजिंग पावर ज्यादा होगा। सपोज आप देख सकते हैं, यहाँ पर रुको, इन्फ्लेशन है, मेरे पास ये मार्कर है। सो मार्कर का प्राइस 20 रुपीज है, हम यहाँ पर 20 रुपीज है, हम पास खरीद सकते हैं। आप यहाँ पर मार्कर का प्राइस होगा 25 रुपया। सो यहाँ पर हम खरीद सकते हैं सिर्फ 100 रुपीज में। सो यहाँ पर 1 डिक्रीज हो गया प्राइस पीस, परचेजिंग पावर डिक्रीज होगा। अब मैं 5 पेन मार्कर खरीदने जाता हूँ तो मुझको लगता है 150 125, सो 25 रुपीज इंक्रीज होगा। सो इन्फ्लेशन का अलावा यहाँ पर मार्केट में इन्फ्लेशन के बाद परचेजिंग पावर डिक्लाइन हो जाता है, क्योंकि हम अनेबल टू 125 रुपीज देने में। सो परचेजिंग पावर डिक्लाइन हो जाता है। एक बार डिफ्लेशन के बाद आप देख सकते हो, यहाँ पर हम 100 रुपए में 20 रुपीज इसका पेन है, मेरे पास 100 रुपया था, 100 रुपया हम 20 रुपये पास खरीद सकते हैं। अभी देख रहा हूँ इसका मार्कर का दाम है 10 रुपया है। सो 100 रुपया में हम 10 मार्कर पाएंगे। अभी परचेजिंग पावर डिक्लाइन होगा, डिफ्लेशन है, इसमें परचेजिंग पावर इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारे पास 5 था एवं 10 पड़ रहा है। सो डिफ्लेशन के बाद परचेजिंग पावर अप हो जाता है एंड इन्फ्लेशन है, परचेजिंग पावर डिक्लाइन हो जाता है। So what is the reason behind inflation? So mainly two, cost pull inflation and demand pull inflation. So उसको बारे में बात करना चाहता हूँ अभी। So causes, inflation causes, number 1 cost push, इसके अलावा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? सो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सो आप समस्या खाता हो, मार्केट में आप समस्या खाता हो। सो मार्केट में समस्या का अंदर जो आलू था, आलू का प्राइस 10 रुपये था पर केजी, बट समस्या का दाम 5 रुपया था, लेकिन आलू का प्राइस 10 रुपया का बढ़कर हो गया 20 रुपीज। सो आलू का दाम बढ़ चुका है यहाँ पर 10 रुपीज। सो आप मार्केट ओनर डज नॉट सेल 5 रुपीज समोसा का। सो समोसा 5 रुपए में आप नहीं बचेगा। सो इसको बढ़ाकर आप कर सकते हैं 7 रुपीज पे बेच सकते हैं। सो इट इज कॉल्ड कॉस्टफुल इन्फ्लेशन। सो समोसा में आलू पॉइजन है। सो आप देख सकते हो। इसके अलावा एक जींस फैक्ट्री है, जींस फैक्ट्री में ये एक शर्ट था, जींस फैक्ट्री में एक शर्ट का 1000 रुपया। सो 1000 रुपया 1000 रुपया शर्ट जी कारखाना का ओनर सेल कर रहा था, लेकिन स्ट्राइक हो गया। सो लेबर स्ट्राइक को दिया वेज इंक्रीज करने के लिए। सो आप वो जिस 1000 रुपया में 1000 रुपया में जो जींस सेल करता था, आप नहीं करेगा, आप 1200 में करता है। सो 200 रुपया ये इन्फ्लेशन हो गया है। सो इट्स कॉल्ड कॉस्टफुल इन्फ्लेशन। सो इसके अलावा आप देख सकते हो, इसके अलावा आप फ्यूल इसके अलावा गवर्नमेंट टैक्सेस। सो नेक्स्ट,
So cost push inflation number 1 है, if you see that रॉ मटेरियल दाम इंक्रीज हो गया, रॉ मटेरियल। इसके अलावा लेबर स्ट्राइक करते, लेबर वेजेस, फ्यूल, इसके अलावा गवर्नमेंट टैक्सेस। सो इसके मेन इसके 4 रीजन है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन के लिए। इस बार डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो आप देख सकते हैं डिमांड पुल, किसी के पास ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी है वो है जो गवर्नमेंट टैक्स नहीं देता है। सो ब्लैक मनी है आपके पास, सो ब्लैक मनी है आपके पास, सो आपको एक टीवी चाहिए, सो टीवी चाहिए। सो एक टीवी बिक रहा है, मार्केट में सेल रहा है 10,000, किंतु आप 3 लोग हैं, 1 2 3, आप दे सकते हो जिसके आप फर्स्ट कस्टमर से हम 12,000 देगा, सेकेंड कस्टमर से हम 15,000 देगा, लेकिन थर्ड कस्टमर जिसके पास ब्लैक मनी है ये बोल रहा है हम 20,000 रुपीज देगा। सो व्हेन ब्लैक मनी, सो इसका डिमांड ज्यादा है, सो खरीददार सेलर इसको बेचेगा। सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन जब होता है जब ब्लैक मनी बहुत ज्यादा होता है। सो ब्लैक मनी, इसके अलावा इनकम का टैक्स, इनकम का जितना 10,000 इनकम करता था अभी 20,000 इनकम कर रहा था। सो इनकम का इंक्रीज होना पे ही डिमांड पुल इन्फ्लेशन में होता है, इन्फ्लेशन। सो इनकम इंक्रीज, इसके अलावा पॉपुलेशन राइज। सो राइज इन पॉपुलेशन, सपोज हमको वॉच चाहिए, एक स्मार्ट वॉच चाहिए, स्मार्ट वॉच। सो स्मार्ट वॉच टू पीस स्मार्ट वॉच আছে, और यहाँ पर लोग है 10 रुपीज, 10 लोग है, 10 पर्सन है। सो 2 पीस स्मार्ट वॉच 10 लोगों को बहुत ज्यादा पैसा में खरीद सकता हूँ, मैं खरीद सकता हूँ, इसका डिमांड बढ़ जाएगा। सो पॉपुलेशन इंक्रीज फॉलो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। नेक्स्ट, इसके अलावा अनफोर्सिन डिमांड, सपोज इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन मानसून, ठीक वहां पर एल निनो आ गया, मानसून खत्म हो गया। सो भारत इफेक्ट पड़ा मानसून का, एल निनो इफेक्ट का। सो फसल बर्बाद हो गया। सो फसल बर्बाद होने के बाद हमको सपोज यहाँ पर टमाटो उगता है था। सो टमाटो मुझको बहुत ज्यादा दरकार है, सो मुझे बहुत ज्यादा नेसेसरी है फॉर मी। सो यहाँ पर देख सकते हो कि जब टोमेटो लेने के बाद सो बहुत ज्यादा पीपल का डिमांड होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो मानसून आ रहा है वहाँ पर टमाटो उगला नहीं। सो इसका चाहिए बेसी, तो आर्सन अनफोर्सिन डिमांड। नेक्स्ट, इसके अलावा एक्सेसिव ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो इन्फ्लेशन मेजर करे इन इंडिया 2 टाइप, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड अदर হচ্ছে कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सो हम इसके अलावा बात कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर
सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सपोज एक ड्राइंग आकर ड्राइंग के बारे में आप समझते हो तो समझ सकते हो, इन्फ्लेशन, होलसेल प्राइस है, कंज्यूमर प्राइस है, यहाँ क्या है। सपोज यहाँ पर एक फार्म है, सो यहाँ पर फार्म है, सो यहाँ पर शुगर का आख गन्ना का फैक्ट्री है। यहाँ पर होलसेलर बहुत क्वांटिटी में लेता है, सो यहाँ पर होलसेलर सो बहुत क्वांटिटी में लेता है, सो इसको कहता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस। यहाँ पर इसको कहते हैं होलसेलर। एवं नेक्स्ट यहाँ पर रिटेलर शॉप है, सो रिटेलर शॉप सो रिटेल, इसका शुगर चीनी शुगर रिटेलर शॉप है, रिटेलर शॉप। सो रिटेलर शॉप कंज्यूमर के बेस बाइक सेल कर रहा है, सो यहाँ पर हम जैसा लोग है, सो कंज्यूमर हम है, सो कंज्यूमर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटेलर, सो फार्म दिया, यहाँ पर होलसेल प्राइस जब यहाँ पर फार्म से पिछली बार 1 किलो गन्ना का प्राइस था 10 पर केजी। आप देख सकते हैं कि आप 10% इंक्रीज हो गया, 11 हो गया, सो 10% इंक्रीज हो गया। सो यहाँ का दिस कॉल इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सो यहाँ पर शुगर 20 किलो 20 पर केजी था, आप देख सकते हैं 20, यहाँ पर देख सकते हो 20% इंक्रीज होगा, 20% इंक्रीज हो गया, आप देख सकते हो। आप दाम है 24 रुपीज, सो यहाँ पर 20 रुपीज % इंक्रीज हो गया। सो यहाँ पर पहले बाय करता 20 पर केजी, आप बाय कर रहे 24 पर केजी, सो यहाँ पर 20% इंक्रीज होगा। इस कॉल इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सो होलसेल प्राइस इंडेक्स व्हेन যখন बहुत क्वांटिटी में जब ले सकते हैं फार्मर से, तो अब फैक्ट्री बा ओनर इसको कहते हैं होलसेल। एंड 10 पर केजी था, आप लेना है फार्म से 11 केजी, सो यहाँ पर सो रिटेल इन्फ्लेशन आप बेच सकते हैं 20 पर, आप 24 होगा, इसको कहता है होलसेल प्राइस है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विभिन्न मॉनेटरी पॉलिसी आने, सो आरबीआई कंट्रोल करे। सो इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप देख सकते हो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सो रिजर्व बैंक ऑफ विभिन्न पॉलिसी যেমন रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, रेपो रेट, मॉनेटरी पॉलिसी का एक सेक्शन हम दूसरे अलावा या करेंगे, दूसरी पार्ट में बताएंगे क्या से करते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी अलावा फिस्कल पॉलिसी इंट्रोड्यूस करे आरबीआई। व्हेन मनी इज शॉर्टेज, जब मनी शॉर्टेज पड़ेगा तब मनी जब यहाँ पर टाका नोट का छापना, तो मनी और भी ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इसका करने के लिए जिम्बाब्वे का सरकार गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा लोगों को बांट दिया, तब इन्फ्लेशन बढ़ गया। सो आज टुडे टॉपिक इन्फ्लेशन इतने शेष, हमको हिंदी उतना अच्छा मालूम नहीं, सो आई कैन